दो तीन फोटो मैम के साथ। अंदर स्टॉल्स सेल्फ हेल्प ग्रुप कितने हैं सर? ये सेल्फ हेल्प नहीं है, ये वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अलग है सर। अच्छा, कितना लोन ले से 20 लाख चलो होता है इसमें मार्केटिंग। मार्केटिंग हमें ये फायदा है, ये जो हमारा डिपार्टमेंट है ये मैं प्रमोट करता हूँ। आप सभी से करना चाहूँगा। बड़ा ही खूबसूरत और ये बारामूला के लिए नहायत खुशी सियासी रहनुमाओं की करने का हमें शर्फ आना चाहूंगा कि तो आंखों में चमक उतरी है। कराम जीतू साहिबा हमारी इस तकरीब की मेहमान की राज कोऑपरेटिव एंड इलेक्शन जम्मू कश्मीर वर्दी सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर बारामूला और काबिनेजर ऑफिसर आप सभी इज़्ज़त सोच हमारे रिवायत का एक अहम हिस्सा। जब भी खुशी का कोई मौका होता है एक खुशी इस पुरजोर तालियों में तीन अहम डिस्ट्रिक्ट को करना से आपका सभी का ताल्लुक करना से है। करना को पुरजोर तालियों में तीन अहम प्रोजेक्ट, लेकिन इसकी जितनी तस्वीर हो उतना ज्यादा बेहतर है। गवर्नमेंट का एक खास मकसद होता है, खास एजेंडा होता है, उसमें अवलीन दो तीन चीजें होती हैं, जैसे सेहतनामा बड़ा जरूरी है, तालीम का निज़ाम बड़ा जरूरी है, उसी तरह समाजी महबूब हमारे लिए सबसे अहम एक जो है फरीजा है जो उनको अंजाम देना है। और मुझे फख्र है इस बात का कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार और उमर अब्दुल्ला साहब खुद और उनके ये मावन मिनिस्टर साहबान इस चीज़ में काफ़ी तवज्जो देते हैं। हमारा मकसद ये है कि ये एक वेलफेयर स्टेट है, इसको एक वेलफेयर स्टेट की तरह से बनाया गया था। आज स्टेट नहीं है, यूटी है, लेकिन काम तो वही है कि लोगों के घरों तक फ़ायदे मिले। हमें अपने माशरे को सेहतमंद बनाना है, तालीम याफ्ता बनाना है, खुद कफील बनाना है। खुदा न खास्ता ये किसी के आगे मोहताज न रहे। आज अवेयरनेस कैंप रखा गया था ताकि जितने भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में स्कीम्स हैं, चाहे वो ICDS हो, सोशल वेलफेयर हो, WDC हो, SC/ST कॉर्पोरेशन हो, वो स्कीम सबको पता चलना चाहिए। अवेयरनेस जितनी ज़्यादा हो, क्योंकि ये जो है स्कीमें घर घर पहुंचनी चाहिए ताकि हर घर इन स्कीम से फ़ायदा ले सके। यही इस सरकार की कोशिश है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की यही कोशिश है कि इन स्कीम से जो एक वेलफेयर स्टेट है इसमें सबको जो मुस्तहिक लोग हैं उनको ये फ़ायदा मिलना चाहिए। मेन यही था, और कुछ अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स थे जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हमने, और उसके अलावा कुछ ट्राईसाइकिल है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल में कुछ और हेयरिंग एड है, बाकी जो भी है वहाँ पे जो बेनिफिशरीज आए हैं उनको वो देने हैं। हमारी कोशिश यही है कि
ये जो फायदा मिल रहा है, स्कीम्स जो इम्प्लीमेंट हो रही है, इनको हर घर में फायदा मिलना चाहिए और हर घर में अवेयरनेस हो ताकि लोग आए आगे और इन स्कीम्स का फायदा ले सकें। सब चाहे वो ऑनरेबल एडवाइजर साहब हो, ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद साहब हो और ऑनरेबल सारे एमएलएज जो है नॉर्थ के, उन सबको यहाँ पे आने की इसलिए रिक्वेस्ट की थी ताकि वो भी यहाँ पे स्कीम्स के बारे में इम्प्लीमेंटेशन में हमारी मदद कर सके। दूर दराज इलाकों में कैंप हो, फॉर फ्लंग एरियाज में डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल पे अवेयरनेस कैंप लगाए जाए ताकि वहाँ पे आके लोग इन स्कीम्स के बारे में जान सके और इन स्कीम्स का फायदा जो है वो वहाँ पे ले सके। मैरिज असिस्टेंस की बात करते हैं, लेकिन मैरिज असिस्टेंस में ये है कि जब भी लड़की का निकाह हो जाता है उसमें मेन जो डॉक्यूमेंट है उसकी नीड होती है और वो डॉक्यूमेंट जितना जल्दी मिले और उसके अलावा एक AY और BPL कार्ड वो अगर दिया जाए इमिडिएटली वो सेंक्शन हो सकता है। लेकिन कभी कभार इसमें देर लगती है, वो इससे लगती है कि फंड्स उस टाइम अवेलेबल नहीं होते, लेकिन शादी के बाद भी ये पैसा जो है मैरिज असिस्टेंस उनको दिया जाता है। हमने जो एक पहला कदम उठाया, हम लोग दिल्ली जंतर मंतर तक गए, हमारी पूरी आला क़यादत गई, हमारे बाकी जो MLA हजरात गए, सारे लोग वहाँ जमा गए। इसलिए गए कि हम लोग उनको ये याद दिलाएं कि उनका जो वादा हमारे साथ था उसकी भरपाई नहीं हो रही है, वो वादा अभी पूरा नहीं हो रहा है। हमें एक सीरीज दी गई थी, एक सीक्वेंस के तहत कहा गया था कि पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर इलेक्शन होगा, फिर स्टेट रोड आएगा। दोनों चीजें तो मुकम्मल हो गई, डिलिमिटेशन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गया, लेकिन स्टेट रोड की बहाली का कोई नजर नहीं आता कि सिलसिला कि उसको बहाल कर रहे। उस सिलसिले में हम लोग वहाँ गए ताकि उनको वो वादा याद दिला सके। अब हमारी क़यादत और बाकी साथी बैठेंगे, आगे का लाहे अमल बनेगा। ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि जब तक हम अपना स्टेट रोड वापस नहीं लाएंगे तब तक हम अपनी कार्रवाई करेंगे।